हरे कृष्णा। आज का जो दिवस है मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और शुक्रवार का दिन है। आज के दिवस पर श्रीमान हरिश्चंद्र का विवाह भावना देवी के साथ हो रहा है। ये जो विवाह का बंधन है ये बहुत पवित्र बंधन होता है और शास्त्र में इसको बताया गया है कि ये यज्ञ एक बहुत बड़ा यज्ञ है। इसमें जो वैवाहिक जीवन होता है दो प्रकार का बताया गया है। एक तो वैवाहिक जीवन होता है गृहस्थ जीवन और दूसरा होता है गृहमेधी जीवन। आजकल जो विवाह होते हैं वो गृहमेधी जीवन के लिए होता है। इसमें व्यक्ति विवाहित होता है केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसके जीवन का उद्देश्य केवल इंद्रिय तृप्ति होता है। परंतु शास्त्र के अनुसार वैवाहिक जीवन एक दूसरे प्रकार का होता है, जिसे कहते हैं गृहस्थ जीवन। और ये गृहस्थ जीवन इसे आश्रम कहा जाता है। 4 आश्रम मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम होते हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। आश्रम का मतलब क्या है? जिसमें विरक्ति का अभ्यास किया जाता है, इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति। ब्रह्मचर्य आश्रम तो हर कोई जानता है कि ब्रह्मचर्य में क्या होता है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और विशेष रूप से तपस्या का जीवन होता है। परंतु गृहस्थ जीवन में भी ये आश्रम कहा गया है। आश्रम का मतलब है जिसमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रत्येक कार्य किया जाता है। और जब कोई व्यक्ति विवाहित होता है और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो इसका मतलब क्या होता है कि पति और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी होती है कि एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की सहायता करें आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो ये जो गृहस्थ आश्रम है तो ये भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है और इसमें पति और पत्नी दोनों श्री कृष्ण को ही केंद्र बनाते हैं। जैसे कि वसुदेव और देवकी पिछले जन्म में सुतपा और प्रश्नी थे। तो जब विवाहित हुए तो ऐसा नहीं था कि विवाहित होने के बाद तुरंत ही इंद्रिय तृप्ति में लग गए। नहीं, उन्होंने तपस्या शुरू की। तपस्या की भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि वे विवाहित जीवन में भगवान को इतना प्रसन्न करें कि वे इस विवाहित जीवन के बंधन में और जन्म मरण के बंधन में ना बंधें और भगवान को केंद्र बना करके अपना विवाहित जीवन पूरा व्यतीत करें। और जब भगवान प्रसन्न हुए, उनको दर्शन दिया, तो उनके मन में इच्छा हुई कि ये हमारे पुत्र बने। तो भगवान ने फिर उन्हें पुत्र बनने का वचन दिया, भगवान उनके पुत्र बने। तो कहने का मतलब ये है कि गृहस्थ जीवन इसीलिए होता है कि भगवान को या तो अपना पुत्र बनाएं या भगवान को अपना स्वामी बनाए, मालिक बनाए, घर का उनको जो अधिकार है वो सौंप दें और घर में सेवक की तरह रहें। तो वैवाहिक जीवन का मतलब ये होता है जो अपने घर में एक मंदिर बनाया जाए, मंदिर में भगवान को स्थापित किया जाए। चाहे मूर्ति ना हो तो फ्रेम में के रूप में भगवान को स्थापित किया जाए। और जो घर में भोजन बनता है तो वो जो है कैसा होना चाहिए, वो भोजन जो है भगवान को भोग लगना चाहिए। और भोग लगने के बाद ही पति पत्नी भोजन ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो अब प्रसाद बन जाता है। और आगे चल कर के जो उनके पुत्र या पुत्री होंगे उनको भी कृष्ण भावना भावित जीवन का प्रशिक्षण दिया जाए। तो इस प्रकार से ये वैवाहिक जीवन क्या होता है, गृहस्थ आश्रम बनता है। तो हमारा यही आग्रह है हरिश्चंद्र से और भावना से कि अपने वैवाहिक जीवन को
जो है गृहस्थ आश्रम बनाएं, गृह में ही जीवन ना बनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।